हाय एवरीवन, मैं हूं मोनिका। वेलकम बैक टू ट्विन फ्लेम्स थ्रू माय आईज। आई नो फर्स्टली आई वुड लाइक टू अपोलोजाइज फॉर मेकिंग वीडियोस आफ्टर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। एक्चुअली जब तक मुझे आपके कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस नहीं आते तब तक मेरा वीडियो बनाने का मन भी नहीं करता है। तो गिव मी सम इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस, ओके? यू आस्क मी सम इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस एंड आई विल मेक यू गाइज इन वीडियो फॉर इट। लेकिन वही पुराने घिसे पिटे क्वेश्चंस मत पूछा करिए, कुछ नया पूछिए, समथिंग नाइस जिसका जवाब देने में भी सामने वाले को लगे कि हाँ, ये क्वेश्चन अच्छा है और मुझे इसका जवाब देने का मन कर रहा है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन होने चाहिए कि देने वाले को भी मज़ा आए और सुनने वाले को भी मज़ा आए। तब जाके जो वीडियो होता है ना, वो एक हिट वीडियो होता है, अदरवाइज उसका कोई फ़ायदा नहीं है। इट विल बी वेरी नॉर्मल लाइक हाउ द अदर वंस आर मेकिंग वीडियोज़। चलिए, सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज़ क्वेश्चन। ठीक है, आज का जो क्वेश्चन है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आज ही इनफैक्ट ये क्वेश्चन आया है फ्रॉम अ फॉलोअर या व्यूअर, जो भी है। द क्वेश्चन वाज वेरी इंटरेस्टिंग कि रीयूनियन और ट्रिगर में क्या फ़र्क होता है। अगर कांटेक्ट आया है रनर ट्विन की तरफ से, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो कांटेक्ट आया है ये एक प्रॉपर रीयूनियन के वे में आया है या इट इज़ जस्ट ए ट्रिगर जो रनर ट्विन करने के लिए आया है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देते हैं। सो द फर्स्ट पॉइंट जिससे हमें पता चल सकता है, एज इन द चेजर को पता चल सकता है कि ये जो कांटेक्ट आया है रनर ट्विन की तरफ से। अब कांटेक्ट जो है ना, सबसे पहले तो ये भी नोट कर लीजिए, कभी भी आए इट डजेंट मैटर। 1 महीने बाद आ रहा है, 1 साल बाद आ रहा है, 5 साल बाद आ रहा है, 10 साल बाद आ रहा है, वो गैप जो है कम्युनिकेशन का या सेपरेशन का वो इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, जब भी आए, लेकिन जब आए तो द फर्स्ट पॉइंट जो कंसिडर किया जाता है वेदर इट इज़ अ रीयूनियन या नहीं, तो वो ये है द मिसिंग फैक्टर। द मिसिंग फैक्टर इज़ द फर्स्ट पॉइंट जो देखा जाता है रनर ट्विन की तरफ से। अब इसे कैसे देखा जाता है इसे समझते हैं। अगर रनर ट्विन कांटेक्ट में आने के बाद अपनी बातों से ये एक्सप्लेन करता है या करती है कि उन्होंने आपको कितना मिस किया है, ठीक है, ओवर द सेपरेशन पीरियड, ओवर द इंटायर टाइम गैप जो आप दोनों के बीच में आया जिसमें कोई कम्युनिकेशन नहीं था, उसमें जो रनर ट्विन है उन्होंने आपको कितना मिस किया होगा। अलग अलग इवेंट्स में जहाँ जहाँ उन्होंने मिस किया है, भले ही सारे इवेंट्स वो आपको ना बताए, लेकिन एक दो करके इवेंट्स वो बताएंगे ही बताएंगे, या अपनी बातों से आपको ज़रूर झलका के दिखाएंगे कि उन्होंने आपको मिस किया था। और इस बात को बताते हुए, एक्सप्रेस करते हुए उन्हें बिल्कुल भी एक शर्म महसूस नहीं होगी या कोई हिचकिचाहट, जैसे उन्हें पहले एक्सप्रेस करने में हिचकिचाहट महसूस हुआ करती थी, वैसे नहीं होगी। दे विल क्लियरली टेल यू कि हाँ, दे हैव मिस्ड यू, साफ साफ बोलेंगे विदाउट एनी हिचकिचाहट। तो ये था द फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, द मिसिंग फैक्टर। अब सेकंड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। सो द सेकंड पॉइंट इज द चेंज्ड वर्जन या द न्यू वर्जन ऑफ रनर ट्विन। अब ये जो पॉइंट है इसमें क्या होता है कि जो रनर ट्विन का आपको इसमें नया अवतार देखने को मिलेगा, एक नया रूप कह सकते हैं। अब इसमें क्या होगा कि जब अगर हम देखें तो रनर ट्विन अगर पहले बहुत ज़्यादा गुस्से वाला इंसान होगा या होगी, तो इस बार जब वो आपको कांटेक्ट करेंगे, आपको उनमें वो गुस्से वाली बात पहले नज़र नहीं आएगी जो आपको पहले नज़र आया करती थी। दे विल हैव गॉट कंट्रोल ओवर द एंगर। जो उनका प्रॉब्लम है, जो कुछ भी उनको गुस्से का प्रॉब्लम हुआ करता था पहले, अब वो प्रॉब्लम से उन्होंने अपने आप को बाहर निकाल लिया होता है, और अब वो गुस्सा नहीं करते हैं जैसे पहले किया करते थे। अब वो गुस्सा नहीं करेंगे जब वो आपसे बात करेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 2 ऑफ दिस पॉइंट, अगर रनर ट्विन में कुछ नार्सिसिस्टिक ट्रेट होते हैं, ठीक है, अगर वो बहुत ज़्यादा नार्सिसिस्टिक होते हैं, आई ऑनेस्टली प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी अगर मैं इसे रॉन्गली प्रोनाउंस कर रही हूँ, बिकॉज मुझे इस वर्ड को प्रोनाउंस करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो अगर कोई रनर ट्विन जो है वो बहुत ज़्यादा नार्सिसिस्टिक बिहेवियर अगर उनका था पहले बिफोर द सेपरेशन, ठीक है, तो ड्यूरिंग द सेपरेशन उनका ये सारा नार्सिसिस्टिक पन जो है ना, वो पूरा का पूरा
गायब हो जाता है. दे जस्ट गेट ओवर इट. वो समझ जाते हैं कि ये जो चीज़ है उनके लिए बहुत ख़राब है, एंड मे बी शायद इस चीज़ की वजह से ही उन्होंने आपको खोया था. तो वो अपना ये नार्सिसिस्टिक पन जो है ना, एक जो भी ये प्रॉब्लम है, इसे छोड़ देते हैं. सो यू विल नोटिस व्हेन दे कम एंड कम्युनिकेट विथ यू, अगर उनमें ये ट्रेड था पहले बिफोर द सेपरेशन, अब वो आपको उनमें नज़र नहीं आएगा क्योंकि वो इस चीज़ से ओवरकम कर चुके होंगे. एग्जाम्पल नंबर 3, वो जो ब्लॉकिंग वाला एटीट्यूड उनका हुआ करता था ना पहले, बार बार ब्लॉक कर दो, जब मर्जी आए ब्लॉक कर दो. उठाया फ़ोन, ब्लॉक कर दिया, ना सोचा ना समझा कि मैं क्या कर रहा हूँ या क्या कर रही हूँ. एंड सामने वाले को बुरा भी लग सकता है, वो भी हर्ट हो सकते हैं इस बिहेवियर से. तो ये वाला जो चीज़ था ना उनमें पहले, वो अब नहीं करेंगे. अगर वो दोबारा आकर भी वही कर रहे हैं, वही बात कर रहे हैं, आपकी बातों से इरिटेट हो रहे हैं, आपकी बातें उन्हें अब अच्छी नहीं लग रही, 2 दिन बात किया और फिर से उठा के ब्लॉक कर दिया एंड फिर से भाग गए, तो ये ट्रिगर है. ठीक है, ये रीयूनियन का साइन नहीं है, ये ट्रिगर ही था. 100%, 100%. ये वाला जो पॉइंट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. वापस ब्लॉक किया अगर उन्होंने, तो समझ जाइएगा कि 200% ये ट्रिगर है. एंड कुछ चेज़र्स जो है, मैं उनके लिए खास करके बता दूं, अगर वो ऐसे सोचते हैं ना कि अरे उनकी तरफ से कोई गलती हो गई, उन्होंने कुछ बोल दिया होगा जिसके वजह से उन्हें बुरा लग गया. एक एग्जांपल है यहाँ पे, मैं छोटा सा एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगी. सी नाउ इट्स वेरी ऑब्वियस कि जब कॉन्टैक्ट ओपन होता है, ओके, तो जो चेज़र है वो अपनी नाराज़गी जो है वो जताता है या जताती है. इट्स वेरी ऑब्वियस, क्योंकि उनको भी दुख हुआ था जो उनका बिहेवियर हुआ था सेपरेशन से पहले, एंड जो सेपरेशन में उन्होंने जिस पेन से वो गुजरे. तो इट्स नेचुरल सी बात है कि जब वो कांटेक्ट खुलेगा तो जो चेज़र वो अपना थोड़ा सा गुस्सा तो उनको दिखाएगा ही दिखाएगा अपनी बातों से. तो अगर वो दोबारा ब्लॉक करके चले जा रहे हैं, ठीक है, अब चेज़र जो हैं, कुछ चेज़र जो हैं, दे आर वेरी वेरी, पता नहीं उनके लिए क्या बोलना चाहिए, बट दे आर वेरी सेंसिटिव या व्हाट. दे विल बी लाइक हमने दोबारा से, हमसे कोई गलती हो गई है. अरे आपसे क्या गलती हुई है? इट्स नेचुरल, आपको गुस्सा आएगा जो कुछ भी हुआ, और आपको भी अपना गुस्सा जताने का पूरा हक है. तो अगर आप अपना गुस्सा जता रहे हैं और आपका गुस्सा देखकर वो दोबारा आपको ब्लॉक करके चले जा रहे हैं, तो ये क्या बात हुई? ये तो मतलब ट्रिगर ही है. ये तो अंडरस्टूड बात है. ये तो कोई बच्चा भी समझ सकता है कि ये ट्रिगर है. सामने वाला इंसान जो है वो कोई चेंज्ड होके नहीं आया है, कोई बदल के नहीं आया है, बट वो सिर्फ आपको ट्रिगर करने के लिए आया है. ये तो दूध पीता बच्चा भी पकड़ सकता है इस चीज़ को. तो चेजर्स प्लीज़ अपने आप को ना वो मत करिएगा कि हमसे कोई गलती हो गई है. आपसे कोई गलती नहीं हुई है, गलती रनर ट्विन की ही है. तो ये थे 3 एग्जाम्पल्स ऑफ न्यू या चेंज्ड वर्जन ऑफ रनर ट्विन. अब ये जो है सिर्फ 3 ही एग्जाम्पल्स हैं. देयर माइट बी इवन मोर एग्जाम्पल्स. हर इंसान अलग होता है, हर इंसान की क्वालिटीज़ अलग होती हैं. तो आपको सिर्फ ये नोटिस करना है कि इस बार जब वो आएंगे, एंड अगर वो रीयूनियन के लिए आए हैं, तो उनमें जो पहले कमी थी, ठीक है, जो पहले उनमें एक नेगेटिव ट्रेड था, अब वो नहीं है. इट इज़ नॉट देयर एनी मोर. वो ट्रेड चाहे कुछ भी हो, इन 3 में से है तो ठीक है. अगर कोई दूसरा भी ट्रेड है जो आपके रनर ट्विन में है लेकिन अब वो नहीं है, तो इट इज़ अ श्योर साइन ऑफ रीयूनियन. वो रीयूनियन करने के लिए आए हैं क्योंकि वो अपने आप को बदल के आए हैं फॉर यू. ठीक है, वो अपने आप को बदल के आए हैं. अगर वही पुराना ही वे चल रहा है, वही पुरानी चीज़ें चल रही हैं, अभी भी गुस्सा कर रहे हैं, अभी भी नार्सिसिस्टिक हैं, अभी भी ब्लॉक करके जा रहे हैं, तो फिर व्हाट इज़ दिस इज़ डेफिनेटली अ ट्रिगर. ये रीयूनियन तो है ही नहीं. चलिए तो बढ़ते हैं अब तीसरी पॉइंट की तरफ. अब ये जो पॉइंट है ना गाइज, ये मेरा फेवरेट पॉइंट है, बिकॉज it is the most beautiful point, which is the love factor. yes, ये जो love factor है, oh my god, इसके बारे में बात करते ही या सोचते हुए इंसान को गूज़बम्स आ जाते हैं, जैसे इस वक्त मुझे भी आ रहे हैं. तो जब रनर ट्विन आता है या आती है, वो अपना प्यार
इतनी बोलते ना इतनी गहराई से आपके ऊपर लौटाता है या लौटाती है, दे विल शावर देयर लव ऑन यू इस हद तक कि आपने अपने सपने में भी कभी इमेजिन नहीं किया हो सकता है कि इतना प्यार आपको मिल सकता है रनर ट्विन से। आप के इमेजिनेशन से भी बियॉन्ड वो चला जाएगा द लव जो वो आकर आपको दिखाएंगे, ठीक है। एंड ये जो पॉइंट है गाइस, कम ऑन, ओके, अगर ये हो रहा है तो आप आंख बंद करके कह सकते हैं इट इज़ अ रीयूनियन, ठीक है। ये तो ट्रिगर से कोसों दूर है। दिस डेफिनेटली इज नॉट ट्रिगर, दिस इज अ रीयूनियन साइन 100%। वो प्यार जताएंगे आपके ऊपर लाइक क्रेजी, यू कांट इवन इमेजिन दैट काइंड ऑफ लव, ओके। एंड नाउ द फोर्थ पॉइंट, ठीक है। द फोर्थ पॉइंट इज वैल्यूइंग यू, ओके। अब ये जो पॉइंट है गाइस, इसमें क्या होता है कि पहले जो रनर ट्विन था या थी, ओके, वो आपको वैल्यू ही नहीं करते होंगे। आपको ऐसे सोचते होंगे कि अरे यार ये तो कुछ है ही नहीं, ये हो मेरी ज़िंदगी में या ये नहीं हो मेरी ज़िंदगी में क्या फ़र्क पड़ता है। जब मर्ज़ी उठाया आपसे बात करना बंद कर दिया, जब मर्ज़ी उठाया आपसे दूर चले गए, जब मर्ज़ी हो आपको आपके हाल पर छोड़ दिया। तो अब जब वो आएंगे एंड अगर वो रीयूनियन करने के लिए आए हैं तो वो आपको अब वैल्यू करेंगे, ठीक है। वो सोच भी नहीं सकते आपको दोबारा छोड़ के जाने के बारे में। वो तो खुद ही नहीं सोचेंगे इस चीज़ के बारे में। छोड़ के जाना तो एक अलग बात है, लेकिन वो तो आपको छोड़ के जाने के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं अब। वो इतना आपको वैल्यू करेंगे या इतना आपको अब खोना नहीं चाहेंगे। बस वो ऐसे उनका माइंड हो जाएगा कि अब वो आपको खोना ही नहीं चाहते, कुछ भी हो जाए, दे कैन नॉट अफोर्ड टू लूज़ यू। सो जब वो आपसे बात करेंगे तब वो आपको अपनी बातों में बताएंगे, अपने अगर आप उनसे मिल रहे हैं तो आपको वो अपने बिहेवियर से दिखाएंगे कि आप जो है ना अब उनके लिए कितने इम्पोर्टेंट है, अब वो आपको कितना वैल्यू करते हैं। वो खुद बोलेंगे, आपको अपने मुंह से बोलेंगे, इजहार करेंगे कि अब वो आपको नहीं खो सकते हैं। आपको खोना मतलब अपनी ज़िंदगी को खोना, ऐसा उनका हाल हो जाएगा अगर वो आकर आपके साथ ऐसे बर्ताव कर रहे हैं कि वो अब आपको नहीं छोड़ सकते हैं, किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ सकते हैं। तो समझ जाइएगा कि ये रीयूनियन है, ठीक है। लेकिन अगर वो झलक नहीं रहा है कि अभी भी वो आपको वैल्यू नहीं कर रहे हैं, अगर वो नहीं झलक रहा है उनके अंदर, तो परहैप्स इट इज़ अ ट्रिगर। जैसे अगर आप कुछ भी कर रहे हैं तो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप अगर उनसे बात नहीं करेंगे तो दे विल बी लाइक ओके, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप अगर उनसे नहीं मिलेंगे तो भी वही मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता टाइप्स उनका बिहेवियर होगा। तो अगर ऐसा बिहेवियर है उनका कांटेक्ट में आने के बावजूद भी कि आप दुखी हो रहे हैं तो भी उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, आप उनसे बात नहीं कर रहे तो भी उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, इट डजेंट मैटर टू देम एट ऑल, यू डोंट टॉक टू देम, यू डोंट मीट देम, एंड इफ़ यू आर सैड या कुछ भी ऐसे, अगर उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, दे आर नॉट वैल्यूइंग यू एट ऑल, तो इट इज़ जस्ट अ ट्रिगर। नाउ कमिंग टू द फिफ्थ पॉइंट, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। अब ये जो पॉइंट है, ठीक है, विच इज़ कॉल्ड द कमिटमेंट पॉइंट। यस, ये जो पॉइंट है इसकी इच्छा तो चेजर्स को रहती ही रहती है, इसके बारे में तो क्या कहना। तो ये जो है ना कमिटमेंट, अगर रनर ट्विन आकर आपको कमिटमेंट दे रहा है या दे रही है, स्ट्रेट अवे दे रहे हैं, फर्स्ट मीटिंग में दे रहे हैं, फर्स्ट कॉन्वर्सेशन में दे रहे हैं, या आपको सेकंड या थर्ड कॉन्वर्सेशन में दे रहे हैं, इट डिपेंड्स। किसी किसी को जो होता है वो फर्स्ट कॉन्वर्सेशन में ही मिल जाता है कमिटमेंट, लेकिन कुछ को थोड़ा टाइम लगता है, इट टेक्स टाइम, मे बी थर्ड और फोर्थ, आप थर्ड या फोर्थ तक तो वेट कर ही सकते हैं कॉन्वर्सेशन की फ्रॉम द साइड ऑफ रनर ट्विन। तो
रनर ट्विन की तरफ से अगर कमिटमेंट आ रहा है, अब कमिटमेंट जो है ना वो कुछ भी कमिटमेंट हो सकता है, बट इट शुड बी कमिटमेंट. देयर इज़ अ वीडियो रीयूनियन वर्सेस कमिटमेंट, तो आप उसे भी ज़रूर देख लीजिएगा. तो कमिटमेंट जो है गाइज, वो कैसा भी कमिटमेंट हो, लेकिन एटलीस्ट कमिटमेंट होना चाहिए, ठीक है. एंड मैरिज का कमिटमेंट अगर मिल रहा है तो क्या कहने. ओके, इट्स द बेस्ट. देयर इज़ नथिंग बेटर देन दैट. उसके ज़्यादा तो कोई कुछ मांग ही नहीं सकता. लेकिन अगर मैरिज की कमिटमेंट नहीं मिल रही है, लेकिन एटलीस्ट वो कह रहे हैं कि उन्हें कुछ टाइम चाहिए, अ लिटिल मोर टाइम, पर वो आपसे कमिटमेंट कर लेंगे कुछ टाइम में, ठीक है. तो आप इस चीज़ को भी कंसिडर कर सकते हैं. ओके, अगर वो कुछ टाइम मांग रहे हैं, तब तक वो कमिटमेंट मांग रहे हैं फॉर सम टाइम, जस्ट टू बी टुगेदर, तो आप एटलीस्ट उनको वो दे सकते हैं. सो अगर दिस कमिटमेंट इज़ कमिंग, ओके, सो 200% गाइज. ओके, 200 क्या, आई थिंक 1000% और वट एवर, इसकी तो कोई न्यूमेरिकल परसेंटेज ही नहीं है. इट इज़ अ रीयूनियन, ठीक है, कोई ट्रिगर नहीं है. आँख बंद करके समझ लीजिएगा कि रीयूनियन हो गया. पर इन केस अगर अब ये जो है इस पॉइंट का नेगेटिव पार्ट है, ठीक है, नेगेटिव पार्ट है एज इन द अदर साइड ऑफ द कॉइन. अगर वो आने के बाद, कम्युनिकेशन में आने के बाद, अगर 3-4 कॉन्वर्सेशंस निकल चुके हैं, लेकिन वो कमिटमेंट के बारे में कुछ बात ही नहीं कर रहे हैं, सो इट इज़ अ स्ट्रेट अंडरस्टैंडेबल थिंग कि ये जो है ये रीयूनियन नहीं है. ये सिर्फ इतना ही जता रहा है कि अभी भी रनर ट्विन जो है वो कमिटमेंट से घबराता है या घबराती है. एंड जैसे ही अब विच इज़ वेरी ऑब्वियस, जो चेज़र हैं वो भी थोड़े इम्पेशेंट हो ही जाते हैं कि कॉन्वर्सेशन खुला है, रीयूनियन हुआ है, तो अभी भी ये क्यों नहीं कमिटमेंट के बारे में बात कर रहा है या कर रही है. तो जो चेज़र होते हैं वो अपने आप ही इस बात को छेड़ देते हैं इन द थर्ड या फोर्थ कॉन्वर्सेशन. एंड अगर रनर ट्विन इस चीज़ को सुन के वहीं पर मिक्का सिंह का जूता पहन के भाग जाए या भाग जाएगी, या सपोजली वही इग्नोर करने वाला उनका बिहेवियर हो जाएगा, जैसे आपने कमिटमेंट की बात छेड़ी तो वही मिक्का सिंह वाला बिहेवियर, भागो, जस्ट कीप रनिंग. तो गाइस ये रीयूनियन नहीं है, ठीक है, ये सिर्फ एक ट्रिगर था. आई नो ये जो टॉपिक है बहुत सीरियस है, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों हंसी आ रही है, सो प्लीज़ डोंट माइंड, इसे दिल से मत लीजिएगा. एंड मेरी तो यही मैं यही कहूँगी कि अगर हो तो कॉइन का फर्स्ट साइड हो, बट नॉट द सेकंड साइड, बिकॉज जो रनर ट्विन हो, जो चेज़र ट्विन होते हैं, वो बहुत मेहनत करते हैं. तो अगर होना चाहिए तो फर्स्ट साइड ऑफ द कॉइन होना चाहिए, अदरवाइज़ नहीं होना चाहिए. तो ये थे गाइस वो 5 पॉइंट्स जिनके बेस पर जज किया जा सकता है कि जो कम्युनिकेशन खुला है वो एक रीयूनियन है या इट इज़ अ ट्रिगर. एंड एक और चीज़ गाइस टू नोट, वो ये है कि ये जो 5 पॉइंट्स हैं, ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को ये सारे के सारे पॉइंट्स ही मिले, ऐसा ज़रूरी नहीं है. इनमें से अगर रनर ट्विन की तरफ से अगर 2 पॉइंट भी आ रहे हैं ना, सिर्फ 2 पॉइंट भी अगर आ रहे हैं, तो भी इट इज़ मोर देन इनफ टू जज कि वो रीयूनियन है, प्रॉपर रीयूनियन है. द फर्स्ट 4 पॉइंट्स जो है, द मिसिंग फैक्टर, द न्यू वर्जन ऑफ रनर ट्विन, द थर्ड वन इज़ द लव फैक्टर, एंड द फोर्थ वन इज़ द वैल्यू फैक्टर. ओके, ये जो 4 पॉइंट्स है, इसमें से कोई एक भी पॉइंट है तो चलेगा, लेकिन जो 5वां पॉइंट है, द कमिटमेंट पॉइंट, उसको अवॉइड नहीं किया जा सकता है, वो तो होना ही चाहिए, ठीक है. सो कोई भी 2 पॉइंट्स हो जिसमें से एक पॉइंट है द कमिटमेंट, वो तो होना ही चाहिए, दैट इज़ अ मस्ट, उसको अवॉइड नहीं कर सकते. और जो फर्स्ट 4 पॉइंट्स थे उसमें से एक भी पॉइंट होना चलेगा, बाकी के ना भी हो तो भी चलेगा. एंड जस्ट वन मोर थिंग, ठीक है, इससे भी ले लीजिए, सपोजली अगर ये 4 पॉइंट्स भी नहीं आ रहे हैं ना, अगर 5th वाला पॉइंट ही सिर्फ आ रहा है, सिर्फ कमिटमेंट भी मिल रहा है ना, तो भी बल्ले बल्ले गाइस, ठीक है, तो भी रीयूनियन हो गया. ओके, चलिए, सो दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस वीडियो, एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो. मुझे तो बनाने में बहुत मज़ा आया आज, आई डोंट नो व्हाई.
तो मिलेंगे in the next video with another topic. Till then, it's me, Monica, signing off from Twin Flames Through My Eyes. See you guys. See you guys. Have a very nice day ahead. And wishing you all a very very happy Diwali also in advance. Enjoy करिएगा ये दिवाली, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ खूब धमाल करिएगा, अपनी ज़िंदगी को भी एक धमाल बना दीजिएगा, ठीक है। एंड लेट्स होप एंड प्रे कि आप लोगों की नेक्स्ट दिवाली आप लोगों के रनर ट्विन के साथ हो। ओके, बाय बाय।